हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। मैंने एक पिंटरेस्ट से ये रेफरेंस उठाई है, जो कि ऑलरेडी किसी का वर्क है, चारकोल से किया हुआ। इसमें डिटेलिंग कम है, एक्सप्रेशन है, तो इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये मैं आपके साथ डेमो शेयर करूँगा। मैं आपको भी बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप छोटे-छोटे साइज़ के पोर्ट्रेट करें, छोटा-छोटा वर्क करें, ताकि उसको कंप्लीट कर पाएँ। जब चीज़ें कंप्लीट होती हैं, तो आपको पता चलता है कि कॉन्फिडेंस अच्छा बन रहा है, हमसे चीज़ें बन रही हैं। गलत बनती हैं, सही बनती है, वो बात का मैटर है, लेकिन आप कंप्लीट करो उसको। कंप्लीट करने के लिए मैंने जो रेफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इजी ली है, ठीक है। अगर आपको ये मुश्किल लग रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इजी हैं। सबसे पहले तो आपने जो फ्री हैंड करना है, फ्री हैंड का एक फंडामेंटल रहता है, जो कि आईब्रो से लेके चिन तक हम ऐसे लाइंस लेते हैं, टिक लेते हैं। जैसे एक आईब्रो लाइन होगी, आईज का हो गया, नोज़ वाली टिक होगी, फिर नीचे तक हम चिन का पॉइंट ले लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं इसकी आउटलाइन। आउटलाइन को करते हुए आपने देखना है कि किस साइड लाइन जा रही है, किस साइड इसको घुमाना है। तो आपको स्टार्टिंग में कंप्लीट नहीं करना, आपको कंप्लीट करना है बिल्कुल आउटलाइन को धीरे-धीरे शार्प करते हुए पास आना है, ठीक है? मतलब आपको एक ही बार में फाइनल नहीं सोचना कि हमारी लाइन जो फाइनल ही हो, आपने धीरे-धीरे उसको शार्प करना है। हो सकता है ये लाइन हमारी अंदर वाली साइड हो सकता है आपको कंप्लीट करते हुए फिर बाहर की तरफ करना हो। तो ये जो लास्ट तक करेक्शंस हैं, ये होती रहती हैं कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? तो आपके पास ये देखो शेप आ गई है, एक नीचे वाला पॉइंट जो फेस का है। उसके बाद हम कर रहे हैं ये हेयर वाला पॉइंट, ठीक है? तो मैं बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बना रहा हूँ, एक चीज़ को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये लाइन हेयर्स की यहाँ तक आ रही है, ठीक है? आईब्रो को टच कर रही है। तो ज़रूरी नहीं कि आईब्रो के टच करने के लिए हमने वहाँ पे ही करेक्ट उसी चीज़ को ढूँढ के करना है, नहीं। आपको उसके आस-पास का एरिया देखना है कि हमारा जो स्केच है वो इतना बन रहा है। आपको एक एरिया डिसाइड करना है सबसे पहले, ठीक है? जैसे ये देखो अभी पॉइंट आ गया है। ये आईब्रो लाइन यहाँ पे हो सकती है, इसके नीचे भी हो सकती है। ये देखो अभी ये वाला पॉइंट जो है वो तीखा-सा बना हुआ है, इसकी चिन वाला पॉइंट। तो हम धीरे-धीरे इसको शार्प करेंगे, एक बार में नहीं करना है इसको। क्योंकि जब आप फीचर्स ऐड करते हैं किसी भी चीज़ के, तो ये धीरे-धीरे उसमें ऐड होती है डिटेल्स। डिटेल्स को ऐड करते हुए आपको फालतू की चीज़ें यानी कि जो लाइन्स हैं वो अंदर-बाहर होती रहेंगी, जो हेयर्स हैं वो डार्क-डार्क और होते रहेंगे, या फिर कोई शेप ऐसी है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है, तो वहाँ पे भी आपको धीरे-धीरे उसको कंप्लीट करना है, राइट? मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट में काम करूँगा या फिर बाकी की चीज़ें हम करेंगे तो नहीं समझ सकते। मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने कि कैसे-कैसे मैंने सीखा था कभी स्केच करके। ये देखो अभी आईब्रो से लेके नोज़ का पॉइंट हमने ढूँढ लिया है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। ये अगर गलत भी हो गया तो एक दोबारा से फिर से करना है, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये फीचर्स बन रहे हैं नोज़, तो नोज़ की स्टडी यहाँ पे इरेज़र नहीं यूज़ करनी है आपने, इरेज़र बहुत बड़ी दुश्मन है हमारी स्टडी में। आपको यहाँ पे नोज़ का टिक देखना है कि कहाँ पे आ गया। अभी हम लिप्स का पॉइंट देख लिया, इरेज़र नहीं यूज़ करना, मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ, इरेज़र कभी नहीं यूज़ करना। यहाँ पे आ जाओ साइड पे, यहाँ पे हम लिप्स बना के देखेंगे कि कैसी शेप है उनकी, ठीक है? ये यहाँ पे उसके दाँत हैं जो बन रहे हैं। सबसे मुश्किल चीज़ मुझे दाँत लगती है जब भी कोई पेंटिंग में। अगर बहुत ज़्यादा व्हाइट हो गए तो समझो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। अगर डार्क हो गए तो ऐसा लगेगा उसने ब्रश नहीं किया। तो ये देखो ये लिप्स के जो साइड वाला पोज़ है, ठीक है? इसके टीथ अंदर की तरफ है, ये वाले लिप्स हैं। तो ऐसे लिप्स की स्टडी साइड पे करनी है। इरेज़र को यूज़ करने से बेटर है कि आप स्टडी को बार-बार करो, ठीक है? तो ये देखो अभी ये वाली साइड डार्क हो सकती है, यहाँ पे रैबिट टीथ बन गए हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करते हैं आइज़। एक आँख तो उसने बंद कर ली है, तो बहुत ही आसान सा हो गया। दूसरी आँख थोड़ी-सी खुली हुई है, वैसे भी जो ये चाइनीज़ होते हैं, इनकी आँखें छोटी होती हैं, डिटेल्स कम होती है, तो मुझे बड़ा ही ईज़ी लगता है इनका जो चेहरा होता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा रिंकल्स ये सब चीज़ें ओल्ड एज होते हैं तो उनकी होती हैं। जो यंग एज में होते हैं तो इनकी डिटेलिंग ही नहीं होती। फेस में सिर्फ़ ड्राइंग ही होती है। ये देखो अभी छोटी-छोटी माइनर सी मिडल टोन में की गई एक शेडिंग है, तो बड़े आसान से हम कर सकते हैं। आइज़ देखो बहुत ही लॉन्ग है और शायद इसने थोड़ा-सा मेकअप भी किया होगा, तभी ये इतनी चीज़ें शार्प दिख रही हैं।
तो अभी आईज़ के अराउंड हमने आउटलाइन भी ले ली है थोड़ी सी। अब हम करते हैं नोज़ की ड्राइंग। तो अभी हमने नोज़ को कैसे बनाना है, सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो नोज़ हमारा नेचुरल होता है वो मतलब जैसे सीरियस फेस होता है, तो अपने एरिया में वो फिट रहता है, ठीक है? अपने एरिया में फिट रहने का कारण क्या है कि हम स्माइल नहीं कर रहे, हम रो नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, स्टिल हैं। तो नोज़ की नेचुरल ड्राइंग आती है कि कैसा है फेस, ठीक है? तो वो जो नोज़ है वो इस तरीके का आएगा, कम जगह घेरता है। और जब हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं, स्माइल करते हैं, जब हँसते हैं, तो ये नोज़ अपनी जगह पे थोड़ा-सा चिक्स की तरफ फैल जाता है, ये आपको पता होगा। जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये दूसरी चीज़ है, ये मैंने काफ़ी फैला दिया है दिखाने के लिए कि ये वाला पॉइंट काफ़ी फैल जाता है। अभी जो नोज़ है उसका वो हल्का-सा फैला हुआ है, ठीक है? तो वैसे ही ड्राइंग को चेक करना है कि ये स्माइल कर रहा है तो नोज़ ऐसे होगा। ये इसका नहीं हुआ, ये हर बार हर किसी का जो स्माइल करते हैं, हँसते हैं तो नोज़ उसका फैल जाता है, राइट? तो कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है। और इसकी हल्की-सी नोज़ की शैडो है, इसको हम थोड़ा-सा बरकरार करते हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माइनर है लेकिन मैं आपको फिर भी विज़िबल करके बताता हूँ कि नोज़ को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा में ले लेते हैं ताकि हमारी स्टडी में थोड़ी-सी जान आए, क्योंकि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वर्क है। और इसमें हम देखो फेस में मिडल टोन्स वगैरह जहाँ पे डार्क हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? दिल कर रहा है कि इसमें टोन्स फिल कर दें लेकिन हो ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल व्हाइट सा फेस है, हल्की-सी माइनर सी शेड है यहाँ पे चिक्स पे। तो अभी देखो आउटलाइन को धीरे-धीरे शार्प करेंगे। मैंने आपको बताया था कि लास्ट तक हम इसको शार्प करते रहते हैं, राइट? ये देखो दोनों तरफ जो वी शेप बन रही है, चिन तीखी बन रही है। अब धीरे-धीरे जैसे हम लिप्स ऐड करेंगे तो चिन का आइडिया हो जाएगा कि कितनी बड़ी या छोटी बनेगी, ठीक है? हर एक फीचर्स का हर एक लाइन से कनेक्शन है, उसको आपने ढूँढना है और उसको क्लियर करना है। ये होता है हमारी आँखों का नज़रिया। कितनी शार्प तरीके से आप किसी के एक्सप्रेशन, किसी का फेस, कोई एक्शन देख पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी लिप्स की शेड जो है काफ़ी मिडल टोन में है, डार्क तो नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी इसकी जो शेप है वो स्माइली है और हल्का-सा हम ऐसे शेड कर सकते हैं, बड़े आराम से। फिर हल्के से उसके टीथ भी दिख रहे हैं। ये लोअर लिप्स है ऐसे और ऊपर वाला लिप्स ऐसे स्ट्रेट सा है। हल्का-सा ऊपर की तरफ है, फिर यहाँ पे शेप बन रही है उसकी। तो कंप्लीट करने के लिए आपको धीरे-धीरे चेक करना है, साइड पे आप ड्राइंग कर सकते हैं उसकी दोबारा से। और यहाँ पे देखो डिटेल्स बहुत ही कम है, इसके ऊपर जो पलकें होती है वो भी बहुत छोटी-सी हैं, यहाँ पे भी हल्की-सी डिटेल है। ये वाला एरिया भी माइनर सा डाउन है, यानी कि यहाँ पे शेड है। और अभी हमें पता चल रहा है कि फेस का जो एंगल बन चुका है, फीचर्स भी लगभग ऐड हो चुके हैं। अब हमारा टाइम आता है डिटेलिंग करने का। तो डिटेलिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये आईब्रो हो गया, हल्का-सा इसको रखते हैं अच्छे से बना के। उसके बाद हम हेयर्स को भी ले लेते हैं साथ में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमने ड्राइंग ही छोड़ी हुई है, लाइट ही छोड़ा हुआ है। तो मिडल टोन से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डार्क नहीं करना। बिल्कुल मैच करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हम उसको अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो लाइनें धीरे-धीरे इसकी आईब्रो की तरफ आ रही हैं। आईज़ और हेयर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही माइनर सा, थोड़ा-सा छोड़ा हुआ है जगह, ठीक है? बिल्कुल आईज़ से कनेक्ट कर रही हैं। अब इसको धीरे-धीरे अगर हम कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मैं आपको हल्का-सा शॉर्ट बता देता हूँ। जैसे हेयर की डायरेक्शंस है, उसी डायरेक्शन में हमने ये पेंसिल चला लेनी है। आपको हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं एक सिंपल तरीके से शेडिंग और टोन्स और पोर्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। हैचिंग स्टाइल में आपको मैं अलग से बताऊँगा। हेयर्स का जो भी स्टाइल है, उसी डायरेक्शन में आप पेंसिल को चला सकते हैं। आपको कोई टूल एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फिंगर से उसको मर्ज कर सकते हैं। जो व्हाइट वाला एरिया है, वो हल्का-सा ब्लर हो जाता है और टोन्स जो है हल्की-सी डार्क में चली जाती है, ठीक है? तो अभी देखो धीरे-धीरे हम इसको डार्क कर रहे हैं, हेयर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी डार्क है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे डायरेक्शन भी बताऊँगा उसका जो बालों का है, और ऐसे टोन्स फिल करनी है। वहाँ पे चारकोल से किया हुआ मुझे लगता है ईज़ी हो गया था। यहाँ पे हम कर रहे हैं चारकोल पेंसिल से, तो ये स्ट्रोक्स जो हैं वो छोटे लग रहे हैं।
इसलिए मैं थोड़ा-सा बोर हो रहा हूँ कि ये जल्दी-जल्दी क्यों नहीं हो रहा। अगर चारकोल होता तो 2 स्ट्रोक लगाते, कंप्लीट करके साइड पे करते। तो ये ये ज़रूरी है आपको। जब आपको पेंसिल को जल्दी-जल्दी ज़्यादा स्ट्रोक लगाने हैं तो आप तिरछा पकड़ सकते हैं उसको, ठीक है? तो तिरछे स्ट्रोक लगा के आप हेयर्स को फिल कर सकते हैं। मुझे जब भी ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं बड़ा बोर हो जाता हूँ। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ये कटर मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करता कभी भी। बहुत कम टाइम है जब मैं यूज़ करता हूँ। मेरे पास शार्पनर है, मैं न्यू ले आता हूँ। पेंसिल टूट जाती है, इसलिए मैं न्यू रखता हूँ, 10-12 इकट्ठे ले आता हूँ। जब वो तोड़ना शुरू कर देता है तो मैं न्यू बदल लेता हूँ। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे शार्पनर हो गए। शार्पनर से आप बहुत अच्छे से शार्प कर लेते हैं, कम टाइम में कर लेते हैं। और मुझे कटर यूज़ करना काफ़ी बोरिंग लगता है। अभी देखो आईज़ हैं, तो मैं बिल्कुल शार्प पेंसिल करके वहाँ पे आईज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रंट आईज़ है, लेकिन हल्का-सा उसने आँख को एक साइड पे घुमाया हुआ है, तो इसलिए ये लाइन जो है आँख की, वो थोड़ी-सी इस साइड से उठी हुई है। आप अगर तिरछा देखेंगे तो इस तरीके की ड्राइंग बन जाती है। तो इसके अराउंड जो डिटेल्स है वो हम फिल करेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे ये डार्क है काफ़ी हेयर्स, तो वहाँ पे धीरे-धीरे हम उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर आते हैं हम शेप के ऊपर। शेप धीरे-धीरे इसकी सेट करते हैं। और ये वाले पॉइंट्स, हल्की-हल्की डिटेल्स जो करनी है फीचर्स में, वो भी धीरे-धीरे ऐड करनी है। जैसे लिप्स में कर दी, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, नोज़ के अराउंड आ जाते हैं, ठीक है? इसकी शेड होगी। ये मेरे पास जो टूल है वो मिक्सिंग टूल है, क्योंकि मैं फिंगर से नहीं कर पाऊँ। ये बहुत ही छोटा-सा स्केच मैं बना रहा हूँ। ये देखो, अगर मेरा हाथ आपको दिख रहा है तो काफ़ी बड़ा लग रहा होगा। फेस बहुत छोटा-सा है, तो इसलिए मैं वो फिंगर से डिटेल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको जो टूल है, उसको यूज़ कर लेना अगर आप बहुत ही ज़्यादा छोटा स्केच बना रहे हैं। मुझे लगता है A4 साइज़ या A3 साइज़ पे अगर आप बनाएँगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी आपको, फिंगर से काम चल जाता है। तो बहुत ईज़ी है, और मुझे लगता है जितने आप टूल्स कम यूज़ करेंगे या फिर इन चीज़ों में नहीं फँसेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपकी स्टडी के लिए, आपकी स्किल के लिए। आप कोशिश करो जो मेन चीज़ है आपके लिए, जो पेंसिल्स हैं, उसको ही यूज़ करो अच्छे से। अगर मैं आपको पर्सनल अपना मटेरियल बताऊँ, तो मेरे पास कोई पर्सनल मटेरियल है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये चारकोल पेंसिल आप हमेशा देखेंगे मेरी वीडियो में। एक ग्लास मार्कर पेंसिल है ब्लू रेड, उसको मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छे लगते हैं। वो डार्क भी चल जाते हैं, लाइट चल जाते हैं, इंटरेस्ट है। ब्लू स्केचेस बनते हैं, कभी रेड बनते हैं, तो कलरफुल कई बार आपको अट्रैक्ट करती चीज़ें, है ना? तो ऐसी चीज़ें यूज़ करो। कभी भी किसी से मटेरियल पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि ये पेंसिल है, यूज़ करने के लिए बनी है, एक बार ले आओ उसको, ठीक है? क्वांटिटी कम लेके आओ, उसको यूज़ करो। आपको पता चलेगा कि आपके लिए बनी है या नहीं बनी। बहुत सारे मटेरियल है कि आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, किसी और के लिए अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है? तो ये कंपैरिज़न कभी नहीं करना किसी के साथ। सिंपल जो भी चीज़ें हैं, उसी से काम करके देखो, आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए, कैसा मटेरियल चाहिए। तो अभी देखो, ये स्केच कंप्लीट होने की बिल्कुल कगार पे है, और ये धीरे-धीरे हम इसमें डिटेल कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल इसमें है ही नहीं फेस पे, क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सा स्केच था। बहुत मज़ा आ रहा है काम करके, और आप देखेंगे कि ऐसे स्केचेज़ अगर आप कर सकते हैं, और कोशिश करके देखो, कंप्लीट ज़रूर करना है स्केच को, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डेमो में। तब तक आप कोशिश करो इस तरीके से काम करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।